हम जो है कभी भी इस गंगा ने, इस नदी ने सबको पवित्र किया है। हमारा वेद मंत्र कहता है कि गंगा का भी पवित्रीकरण होना चाहिए। हमारे को जो है गंगा पवित्र करती है, लेकिन हमारा जो धर्म है, मनुष्य धर्म है, गौ, गंगा, तुलसी और गाय और गीता हमारे आस्था के केंद्र है। हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि जो आपको पवित्र कर रही है, उसको जब आप पवित्र रखेंगे तभी आप इसका आचरण कर सकते हैं। तो हम वैसे भी ब्राह्मण धर्म में हैं, तो हमारे धर्म में यही कहा गया, सबसे पहले हम शुद्धिकरण करते हैं। तो वो जो मंत्र है वो ये कुशा है, ये जो है अपनी पूर्व नदी क्षेत्र का गंगा जल है। ये है अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पिवा यहाँ सुमरे पुंडरी का सा सद्यावांतरा शुचि। ये हमारे अंतर आत्मा को भी शुचि माने शुद्ध करता है और बाहर को भी शुद्ध करता है। तो मैं आज इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, क्योंकि हमारे ललित मोहन जी हैं, अपने टीओ साहब हैं, विक्की अपने गौ सेवक हैं, अपने प्रधान ब्रह्मानंद जी हैं, स्वयं मैं हूँ, कुछ लोग ऊपर मंदिर में भी हैं। हमारा किसी भी उत्सव मनाने का एक उद्देश्य होता है। मेरा मेन उद्देश्य होता है कि जहाँ स्वच्छता है वहाँ सारे उत्सव हैं। स्वच्छता अगर है तो आस्था से सरनमन हो जाता है। इसलिए हम जो है आज इस पूर्व नदी क्षेत्र में आए हैं। यह महान जो महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, उसकी सफलता की कामना हम भगवान विंध्येश्वर, हसेश्वर और अपनी गंगा माँ पूर्व नदी क्षेत्र से करते हैं। और आज का पर्व ये अमृत काल है, 9:30 बजे से और 10 बजे तक अमृत काल कहा गया है। और भगवान सूर्य को हम अभी अर्घ्य देंगे। आज से यह मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह सूर्य भगवान हमको ऊर्जा देता है और इसी भगवान सूर्य के कारण से जीव की उत्पत्ति होती है और जीव जो है आरोग और निरोग रहता है, सुखी रहता है और जीवित रहता है। तो मेरा समस्त अपनी क्षेत्र की जनता, चाहे अपना ग्राम जखोला हो, रडोला हो, थलीसैंण हो या अपना पौड़ी गढ़वाल हो, अभी तो अपना पूरा उत्तराखंड हो, उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश हो, देश ही नहीं हमारा धर्म को विश्व शांति की कल्पना करता है। कहता है कि सर्वे सर्वे सुखिरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। हम पूरे विश्व की सुखा की कामनाएं, कुशलता की कामनाएं करते हैं कि भगवान जो है संसार सबको कुशल रखे, पूरे विश्व में शांति हो। इसी पर्व में आज हम मकर संक्रांति के इस कार्यक्रम में अपना जगतेश्वर थापलेश्वर मंदिर में आए हुए हैं। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला पर्यावरण अधिकारी ललित प्रकाश ममगाई जी के सानिध्य में ये कल मेरे पास आए थे। चूँकि मैं जिला अधिकारी द्वारा नगर पंचायत थलीसैंण का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैंने अपना दायित्व समझा। और हमारा इकलौता यहाँ पे शिवालय पड़ता है नगर पंचायत का, तो हमने सोचा कि भाई सबसे पहले अपने देव स्थानों को हम स्वच्छ करें। तो हम यहाँ से आज श्री गणेश कर रहे हैं स्वच्छता का, कि हम सभी लोग संकल्प लेते हैं और ये निष्काम संकल्प है। लोग बाग ब्याह शादी का संकल्प लेते हैं, लक्ष्मी का संकल्प लेते हैं, धन धान्य का संकल्प लेते हैं, लेकिन हम जितने लोग यहाँ पे पर्यावरण से ताल्लुक़ रखते हैं या मतलब रखते हैं, अपने गौ सेवक हैं, हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि यह निष्काम संकल्प हम ले रहे हैं कि हम अपनी पूर्व नदी क्षेत्र और अपने जितने देवालय हैं इनकी स्वच्छता के लिए संकल्पित होकर आज इस पूर्व नदी क्षेत्र में आए हैं। मैं समस्त जनता से आग्रह करता हूं, आपने देखा होगा इस टाइम पूरा विश्व का संत समाज, ऋषि मुनि, तपस्वी, नागा साधु सब जो हैं अपने प्रयागराज में कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हम वहाँ पहुँच तो नहीं सकते, इतना भाग्य तो हमारा नहीं है, लेकिन हम पुण्य एक ही प्रकार से अर्जित कर सकते हैं कि हम अपनी पूर्व नदी क्षेत्र को और पश्चिमी नयार को यहाँ से शुद्ध करके भेजेंगे। इसमें गंदगी नहीं भेजेंगे, क्योंकि गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना जितनी भी नदियाँ हैं, हमारी पूर्व नदी हो या पश्चिमी नयार हो, कहीं न कहीं जले जले अस्मिन करती हैं और यह आखिर में जो है
गंगा जी में इनका प्रवेश होता ही होता है। तो यहाँ से हम शुद्ध तिलांजलि देंगे, शुद्ध आचमन यहाँ से करके देंगे और इन नदियों को शुद्ध रखेंगे। तो प्रयागराज में जो हमारे तपस्वी ऋषि मुनि साक्षात भगवान शंकर इस महाकुंभ में विराजमान हैं, तो उनके लिए हमारी जलांजलि एक अभिषेक की तरह होगी। मेरा पूर्व इस नयार में जो निकटवर्ती गांव हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि इस नदी की पवित्रता को, निर्मलता को बनाए रखें, ताकि यह कुंभ में जाकर यह संदेश दे कि मेरे किनारे जितने लोग बसते हैं उनका मेरे प्रति आस्था है और यह हमारी जो है शिव का जो है अभिषेक करने के लिए यह नदी निरंतर जो है प्रयागराज पहुंचेगी। ऐसा मेरा कहना है, ऐसा वेदों का कहना है और ऐसा शास्त्रों का कहना है। क्योंकि गंगा सिंधु सरस्वती यमुना कावेरी नर्मदा सरयू गंडकी च जले अस्मिन संधम कुरु, क्योंकि इन्हीं नदियों से सागर बनता है और सागर आपको पता है अथाह है और सागर का पानी कभी अशुद्ध नहीं होता। क्योंकि क्यों नहीं होता? एक ताकत केवल गंगा में ही है और वो है अलकनंदा भागीरथी। और अलकनंदा भागीरथी हमारी माँ है, हम उसकी गोद में बैठे हुए हैं। तो हम लोगों का, उत्तराखंडियों का, पूरे उत्तराखंड का यह दायित्व बनता है कि माँ गंगा की निर्मलता भी बनाए रखे, क्योंकि वो हमारी माँ है। हम उसकी गोद में बैठे हुए हैं और वो हमें अपना वात्सल्य पिलाकर तब जाके उत्तर प्रदेश और प्रयागराज में प्रवेश करती है। तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि माँ गंगा हमारी है और हम उसके गोद में बैठे हुए हैं। तो मेरा आप सभी स्थानीय जनता से, थलीसैंण नगर से और इस नयार के जितने निकटवर्ती गांवों से विशेष अनुरोध है कि अभी देखो ये इतना सारा प्लास्टिक कचरा हमने सारा ये निकाला है। अगर यह पानी को अशुद्ध करता है तो इसका पाप सीधा हमारे सारे लोगों पे चढ़ता है। तो मैं पुनः एक बार आपसे अनुरोध करता हूँ कि स्नान जो है सर से होता है और सारे विश्व का सर है उत्तराखंड, क्योंकि हमारे पास गंगा है और गंगा में ही वो सत्य है कि जिसका पानी कई सालों तक जो है अशुद्ध नहीं होता, न सड़ता न कीड़े पड़ते। ये साइंस भी बोलता है कि गंगा का ही जल लिया जा सकता है। भले प्रयागराज में त्रिवेणी हो, लेकिन वहाँ का गंगा जल कोई नहीं ले जाता। केवल माँ गंगा ही ऐसी माँ है जिसका जल लोग भर कर ले जाते हैं। यहाँ तक कि एक्सपोर्ट किया जाता है गंगा का जल, सदियों तक रहता है। और मात्र एक आचमन करने से, छींटा मारने से, गंगा के दर्शन से सारे पापों की मुक्ति हो जाती है। तो मैं इसी परिप्रेक्ष्य में अपने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण जिला अधिकारी है यहाँ पे, तो उनसे भी अनुरोध करूँगा कि आप भी कुछ स्वच्छता के प्रति, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम मंदिर में घंटा बजाते रहे दिन भर और वहाँ स्वच्छता न हो, नदी में नहाते रहे, कपड़े धोते रहे, साबुन लगाते रहे, तो वहाँ हम अपने तन को तो शुद्ध कर रहे हैं लेकिन मन को शुद्ध नहीं कर सकते। तो मेरा विशेष अनुरोध है कि इसी परिप्रेक्ष्य में अपने माननीय ललित प्रकाश बड़ा वो रहता है कि भाई अभी आपने सुना होगा माननीय ममगान जी ने एक अभियान चलाया था, एक थैला और एक थाली। एक थैला और एक थाली के माध्यम से न जाने कितने थैले, सैकड़ों थैले और सैकड़ों थालियां जो है हमने प्रयागराज में उनके माध्यम से भेजे गए हैं, ताकि वहाँ की भी पवित्रता बनी रहे। डिस्पोजेबल यूज ना हो, प्लास्टिक यूज ना हो, पत्तल यूज ना हो। तो हमने थाली को और थैले को महत्व दिया है। माननीय ममगाई जी ने एक अभियान चलाया, जब हरिद्वार में कुंभ लगा तब भी एक थैला और एक थाली का अभियान चला, जिसमें उनके गाँव का बड़ा सहयोग रहा। सारे गाँव ने जो है नए वस्त्र देकर, थैले सिलवाकर उनके पास दिए। इस टाइम प्रयागराज कुंभ में भी हजारों थैले और हजारों थालियां थलीसैंण से जा चुकी हैं। इसके लिए वह बधाई के पात्र है, साधुवाद है, क्योंकि जा तो नहीं सके हम प्रयागराज, लेकिन उनको जो है पुण्य अवश्य मिलेगा। अधिक न कहते हुए मैं ममगाई जी से निवेदन करता हूँ कि आप
आपने आज संकल्प लिया है कि हम पूर्व नदी क्षेत्र को, भाई पूरी नदी को दूधातोली से यहाँ तक तो हम देख नहीं सकते, लेकिन अपने जो 2-4 गांव हैं उनको आपने सजग करना है कि भाई नदियों को स्वच्छ रखना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हम हिमालय की गोद में बैठे हुए, गंगा हमारी है, इसकी पवित्रता हमें करनी है। अधिक न कहते हुए पुनः आप सभी लोगों को इस विशेष मकर संक्रांति का जो है अमृत काल है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आप जो है अपने घरों में अपना उत्सव मनाएं, खिचड़ी पकाएं, प्यार से खाएं, क्योंकि खिचड़ी के विषय में अभी ऊपर बोलेंगे। मैं ममगाई जी से अनुरोध करता हूं कि वह भी थोड़ा स्वच्छता के विषय में अपना प्रवचन रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका सहयोग हमें बार बार मिलता रहता है, और मैं ज़्यादा न कहते हुए आपने सभी कुछ कह दिया है, लेकिन मेरा भी एक आपके माध्यम से और आपकी मार्गदर्शन में मैं इस पूर्वी नयार की सफाई में लगा रहता हूं, और मंदिरों में जो हमारा अब एक थाली और एक थैला अभियान है वो पिछले हमारे हरिद्वार से शुरू हुआ, और इस बार प्रयागराज में भी हमने ये थैला थाली क्या किया, और अपने आसपास के सभी मंदिरों में हमारा ये है कि डिस्पोजल यूज ना हो, और एक थाली एक थैला मंदिरों में भी लोग दान करें और थाली में खाएं, और मंदिर भी स्वच्छ और साफ रहें। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।